अंतिम समय आज तक हमने जो हमारे सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, रोगों को हटाने के लिए हमारे अनुभव के आधार से बातें की। खुद का अकेले का अनुभव नहीं, पत्नी का, परिवार का और वसुधैव कुटुंबकम सारे विश्व परिवार के अनुभव के आधार से हमारे विचार हमने आपके सामने रखे। इसमें हमने देखा कि आज तक दुनिया गलत राह पे दौड़ती रही, वो चाहे विज्ञान हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, नाना प्रकार के इलाज उपचार हो, सभी में गलत सोच की वजह से, भ्रांतियों की वजह से हम भटकते रहे और जो जहाँ था वहाँ नहीं ढूंढा और जहीं नहीं था वहाँ ढूंढते रहे। आज भी ढूंढते हैं जहाँ नहीं है। जिसकी समझ में आ गया उन्होंने सही दिशा पकड़ ली और उन्होंने अपना खुद का कल्याण कर लिया। न केवल शारीरिक रोग हटाए बल्कि ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक सब भी रोगों को हटाकर निरोग होकर, शुद्ध होकर आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश में लग गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन अध्यात्म में योग कहा जाता है। यहाँ भी हमने दिशा गलत पकड़ ली और योगा को डिफॉर्म कर दिया, योगा बना दिया, योग को योगा बना दिया। यानी कि यहाँ भी प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग था उसको भूलकर केवल रोग नाबूदी और ये भी गलत रास्ते पे हम दौड़ते हैं। योगा दिन बना दिया और हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। ये सारी भ्रांतियां हैं। भ्रांति किसको कहते हैं आप सब अब जानते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ से की गई है, जो नहीं है लेकिन हूबहू दिखता है। जैसे कि ये संसार है ही नहीं, स्वप्न है, न तुम हो न मैं हूँ न ये सारी सृष्टि है, फिर भी हमें हूबहू दिखती है, तो इसको भ्रांति कहा जाता है। जिसके लिए हमने देखा हिरण का एग्जाम्पल,
जो मृग जल के पीछे दौड़ता रहता है सारा जीवन और कुछ भी नहीं पाता, उसी तरह हम सुख चाहते हैं, ये सुखों के लिए मृग जल की तरह हम भ्रांति में भटकते हैं। आज भी भटक रही है सारी दुनिया। रोगों को हटाने के लिए हमने दवाइयों का सहारा लिया, कमजोरी को हटाने के लिए, शक्ति के जागरण के लिए हमने भोजन का सहारा लिया। हम मानते हैं कि भोजन से ताकत है, शक्ति है। सारी गलत बातें हैं, सारी भ्रांतियां हैं। मन के आनंद के लिए, मौज मजा मस्ती के लिए हमने धन का सहारा लिया, संपत्ति का सहारा लिया। बुद्धि की अज्ञानता को हटाने के लिए किताबों का सहारा लिया और प्रभु प्राप्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का सहारा लिया। हजारों साल हो गए, किसी को नहीं मिला, न स्वास्थ्य मिला, न शक्ति, न आनंद, मौज मजा मस्ती, न ज्ञान, न भगवान। और फिर भी हिरन की तरह दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। समय, शक्ति, धन सब कुछ लगा देते हैं जहां है नहीं। इसके लिए यदि सही समझ में आ गया तो न समय देने की जरूरत पड़ेगी, न शक्ति, न धन खर्चने की आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए सोच बदलना होगा। तो डे 1 पहले दिन से हमने इस पे ही जोर दिया है, सोच को बदलें। सोच को बदलना है। सोच जहाँ से उठती है, मन को बदलना होगा। मन जहाँ से जन्म लेता है, वो अन्न को बदलना होगा। और अन्न जो प्रभु देते हैं, प्रकृति देती है, भगवान देते हैं, वो लेना होगा। किसानी से काम नहीं चलेगा, खेती करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए हम भ्रांतियों में भटक रहे हैं। जब समझ में आता है, खुद पे प्रयोग करते हैं, तब पता चल जाता है कि हम भ्रांतियों में गलत दिशा में दौड़ते रहे। अब हमें पता चल गया है कि स्वास्थ्य कहीं भी बाहर नहीं था, ना कोई एलोपैथिक दवा में, ना आयुर्वेदिक दवा में, ना होम्योपैथिक दवा में, न योगासन में, न प्राणायाम में, न रेकी में, न वास्तुशास्त्र में, न दोरा धागे में, न क्रिया कांडों में, कहीं भी नहीं। हमने सब कुछ आजमा के देख लिया।
और मिला कहाँ से? भीतर से। हमें पता चला कि गलत भोजन खाने से शरीर के भीतर गंदगी जमा हो गई। ये गंदगी को हटा दो, बात खत्म, रोग गायब, स्वास्थ्य प्रकट। इतनी सरल बात है, लेकिन समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों? कि जो आज तक हमारे जो संस्कार, कुसंस्कार, शिक्षा के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, धर्मों के द्वारा, हाँ, जो जो सोर्सेस है, वो सभी सोर्सेस के द्वारा मन में गलत ख्याल भर दिए गए हैं। इसको हटाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसको हम सच मान के बैठे हैं। यदि वो हट गया तो तुरंत हमें परिणाम मिलता है, तुरंत, देरी नहीं लगती। ये समझने की इंसान को जरूरत है, और कोई प्राणियों को नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। हाँ, उन्होंने कोई विज्ञान नहीं पढ़ा, कोई किताबें नहीं पढ़ी, और उनके पास जो सहज ज्ञान है, कॉमन सेंस है, उनको पता है कि खुद का भोजन क्या है, वो ही वो खाते हैं और वो निरोग रहते हैं, मौज मजा मस्ती से अपना जीवन पूरा करते हैं। जबकि हम, हमारे शास्त्र बनाए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, शरीर शास्त्र, ऐसे नाना प्रकार के शास्त्र, और इसमें हम फंस गए, जो आज तक बाहर नहीं आ सकते हैं। तो अब इतना सरल समझने का है, जो कोई कोई लोग ही समझ पाते हैं। बाकी जो पूर्वग्रह पीड़ित है, वो जब तक ये पूर्वग्रह नहीं निकलेगा, तब तक ये लोग समझ नहीं पाएंगे। तो अब हमें पता चल गया कि स्वास्थ्य जो था, वो था भीतर, गंदगी थी भीतर, सफाई भीतरी करनी थी, और हम बाहर से दवाइयाँ, इंजेक्शन लेते रहे। किडनी ट्रांसप्लांट करते रहे, गैंग्रीन के वक्त हाथ पैर काटते रहे। सारी गलत दिशा, सारी गलत दिशा है। किसी को ऐसा नहीं होता, हम सोचते भी नहीं, हमारे आँख के सामने है। हम इतने अंधे हो गए हैं ये विज्ञान के पीछे कि हमें दिखता ही नहीं है। कैसे अंधे? दुर्योधन जैसे। देखो, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे ही, और गांधारी अंधी नहीं थी, दृष्टि भगवान ने दी थी, लेकिन खुद ने आंखों पे पट्टी बांध ली। तो ऐसे दोनों अंध माँ बाप के संतान कौरव और उनके मुखिया दुर्योधन सारे अंध थे। अंध कैसे थे? चर्म चक्षु थी, दृष्टि थी, ये सब कुछ माया को देख सकते थे, लेकिन सब कुछ उल्टा। मैं तो कहता हूं दुर्योधन से भी हम नीचे गिरे हुए हैं।
दुर्योधन को कम से कम इतना तो पता था कि मैं गलत राह पे हूँ। हमें तो ये भी पता नहीं है। गलत राह पे दौड़ते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हम सही राह पे हैं। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम च न च में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम च न च में निवृत्ति ही। यानी धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन अपना नहीं सकता, मजबूरी है मेरी। अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, छोड़ नहीं सकता, धर्म को अपना नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। इतना तो उसको पता था, इतना तो वो स्वीकारता था, जबकि आज हम स्वीकारने को भी तैयार नहीं है। सरासर झूठ विज्ञान, वो गलत है ऐसा स्वीकारने को भी आज हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम अंध हो चुके हैं। इतने अंध, दुर्योधन से भी ज्यादा, जो गलत को सही मानते हैं और गलत को ही सही ठहराते हैं। तो ऐसे अंधों के लिए और क्या हो सकता है? हाँ, भुगतना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। उसी तरह हमने देखा भोजन में शक्तिमान बैठे हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ हम बताते हैं, हम यानी कौन? विज्ञान। और कौन? इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी। हाँ, सरासर झूठ। एक भी खाद्य पदार्थ में एक भी कैलोरी नहीं है। फिर भी इसको हम सही मान के आगे चलते हैं, हमारी जीवन पद्धति उस तरह से बनाते हैं और हम देखते हैं कि कितने कमज़ोर हो गए हम। रोगी भी है, कमज़ोर भी है। आप देखो जो सही भोजन खाने वाले थे, हाँ, युद्ध में कुरुक्षेत्र में मुखिया कौन थे? आप देखो, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। देखो उनकी उम्र कितनी थी और उनमें कितनी ताकत थी। हाँ, मती ही मारी गई है, समझने को ही तैयार नहीं है। क्या कहें? तो ऐसा यदि हमें भी हमारा जीवन बनाना है तो सही विज्ञान जो भगवान ने दिया है इसको फॉलो करना होगा। नहीं तो ये विज्ञान तो विनाश करने वाला ही है। विज्ञान का सही मीनिंग है विशेष ज्ञान। हर कोई प्राणी को भगवान ने ज्ञान दिया है, हर कोई। छोटे से छोटे कीटक ले लो, अमीबा से लेकर बड़े से बड़े मगरमच्छ, हाथी, सभी को भगवान ने इंटेलेक्ट, बुद्धि दी है। लेकिन उनको जो दी है कॉमन सेंस दी है, और हमें इंसान को भगवान ने सुपर सेंस दी है। लेकिन ये सुपर साइंस को हमने गलत दिशा पे लगा दिया, हमारा अपना साइंस बना लिया और हम गए काम से। तो शक्ति का सोर्स ये विज्ञान, आज का विज्ञान, मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान भोजन को मानता है। भोजन में यदि ताकत है तो जितना जितना भोजन हम खाते जा रहे हैं, खाते जाते रहे, ताकत बढ़ती जानी चाहिए ना। क्या हाल होता है हम जानते हैं। 80 साल 90 साल पहुंचे, कितना खा लिया। हाँ, कितने ट्रक खा गए होंगे, कितने टन खा गए होंगे,
तो इतनी शक्ति बढ़नी चाहिए ना। सोचते ही नहीं, क्या करें। भोजन में ताकत है ही नहीं। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज बिल्डिंग मटेरियल। इससे बॉडी बनता है। जैसे ये बिल्डिंग बना, इसमें लोहा लगा, ईंट, रेती, सीमेंट लगे, तो ये बन गई, इससे ताकत नहीं मिलती। तो उसी तरह ये बिल्डिंग मटेरियल है जो हम खाते हैं, और इसमें भी गलत खाना हमें सिखाया जाता है विज्ञान के द्वारा। इसमें से प्रोटीन मिलेगा, इसमें कैल्शियम मिलेगा, इसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसमें से इतनी कैलोरी मिलेगी, सब झूठ। और इसको हम सही मान के चलते हैं, तो हम कौन बचा पाएगा, हमें कौन बचाएगा। जबकि अब हमें पता चल चुका है कि शक्ति कोई बाहरी चीज में नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। शक्ति है तो भीतर है, लेकिन दब गई है एसिड के द्वारा। एसिड को हटा दो, शक्ति जागृत। प्रयोग करो, पता चलेगा। ये भी भीतर है। आनंद, मौज, मजा, मस्ती भी भीतर है। वो धन से नहीं मिलेगी, संपत्ति से नहीं मिलेगी। बहुत धनी लोग बहुत दुखी 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 है, हाँ, उनको मन को शांति नहीं है, नींद भी नहीं आती, गोलियां लेनी पड़ती है। तो मन की शांति, आनंद, मौज, मजा, मस्ती, ये भी भीतर है, कोई बाहरी चीज वस्तु में नहीं है। और ये जागृत होती है लेन देन से। प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु को हम वापिस करें, सेवा करें, प्रभु सेवा, ये जागृत हो जाएगी। उसी तरह ज्ञान है, वो भी भीतर है। ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है, किताबों में नहीं है। आप देखें, जो जो ज्ञान समाज में है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था गंगा सती का, अनपढ़ स्त्री अभी भी का था वो। बाकी हम देखें रामायण, कोई भी ये जो स्क्रिप्चर्स है जो हम तक पहुंचाए गए, दिव्य वाणी, प्रभु वाणी, वो अनपढ़ के द्वारा ही हमारे पास आई है। वो उन्होंने कोई कॉलेज में जाके पीएचडी नहीं किया है। और कॉलेज में जाके पीएचडी करने वाले वो ज्ञानी नहीं है, वो महाअज्ञानी है, महाअज्ञानी। क्योंकि मति मारी जाती है, शिक्षा इतनी गलत दी जाती है, तो वो ज्ञान भी भीतर है। जैसे शबरी को ज्ञान था, मीराबाई को ज्ञान था, नरसिंह मेहता को ज्ञान था, जिसको ज्ञान था भीतर से मिला, बाहरी चीज नहीं है। और प्रभु भी भीतर है, वो कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मूर्तियों में कहीं नहीं है, वो भी भीतर है। वो तो खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी सीमित बना दी है, संकुचित बना दी है, लिमिटेड बना दी है कि जो चर्म चक्षु से दिखता है इसको ही सही मानते हैं। ये हमारा विज्ञान है, मैन मेड साइंस, सरासर झूठ। मैं बार बार कहता हूँ, हाँ, और यहाँ ही नहीं, सारी दुनिया में। क्योंकि मुझे समझ में आ गया, ये चर्म चक्षु से भगवान दिखने वाले नहीं है, और विज्ञान की पहुंच ही नहीं है।
विज्ञान तो बहुत सीमित है, बहुत सीमित है, उसको कुछ भी पता नहीं है और जो भी पता है गलत है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में कि भगवान मुझे आपका रियल रूप दिखाओ, दर्शन कराओ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरी चर्म चक्षु से तू नहीं देख सकेगा, कोई नहीं देख सकेगा। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू देख पाएगा। और जैसे ही भगवान ने अलौकिक चक्षु दिए और जो भगवान का ओरिजिनल रूप, हाँ, चतुर्भुज नहीं, हाँ, ओरिजिनल, और ये देखते ही कांप गया, गांडी धनुष गिर गया। और तब वो कन्फेस करता है कि हे प्रभु मुझे माफ कर देना, मैंने तो आपको सखा माना, मैंने आपकी अवहेलना की। अब मुझे पता चला कि आप कौन हो। तो विज्ञान कौन होता, हाँ, जो ऐसा विराट रूप का दर्शन करा सकता। बार बार कहता हूं, अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, आंखें खोलो। विज्ञान किसी का भला नहीं कर सकता, न किया है न करेगा। विज्ञान ने किया क्या है? सारे रोग जो आज दुनिया में है विज्ञान की वजह से है, सारे जितने भी है, कैंसर, कोरोना, जो भी है, गलत खाना खिलाकर, गलत खाना खिलाकर, इसमें से ये मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, वो मिलेगा, और सब कुछ गलत खाना खिलाया। और हर कोई वैज्ञानिक, हर कोई डॉक्टर, हर कोई वैद्य, हर कोई संसारी, हर कोई सन्यासी, सभी को बीमार बना दिया। वहां से रुका नहीं वो। अब पेस्टिसाइड दिया, केमिकल्स दिए, किसने दिए? विज्ञान नहीं हो तो कौन है? किसान को क्या पता, वो तो भला बोला है, अनपढ़ है। ये विज्ञान ने दिया और रोगों में बढ़ावा कर दिया। दवाइयां दी, किसने दी? विज्ञान ने दी, जहर डाल दिया दवाओं के द्वारा। कोई दवाई से ठीक नहीं होता, आप देख लो। इसके लिए खुले मन, दिल और दिमाग खुला रख के सोचना पड़ेगा। यदि आप संकुचित कर देंगे तो आप नहीं सोच पाएंगे। खुले दिल दिमाग से सोचो, तुरंत पता चल जाएगा। बारिश तो बहुत बरस रही है, लेकिन हम यहाँ शेल्टर लेके बैठे हैं ये रूफ के नीचे, तो हमें बारिश का कैसे पता चलेगा? हम कैसे भीग सकते हैं? भीगना है तो बारिश में खुले में जाना पड़ेगा, हाँ, छाता हटाना पड़ेगा। तो ये दिल दिमाग को खुला करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य है तो भी भीतर है, शक्ति है तो भी भीतर है, ज्ञान है तो भी भीतर है, मौज मजा मस्ती आनंद है तो भी भीतर है, और भगवान भी भीतर है। सब कुछ भीतर है, सारा ब्रह्मांड भीतर है। जब भगवान खुद भीतर है तो सब कुछ आ गया ना। ब्रह्मांड को बनाने वाले भी वो ही है, इसलिए भीतर जाने की जरूरत है। तो संकुचितता छोड़कर जरा ओपन माइंडेड हो जाए, ओपन हार्टेड हो जाए, तब ये सारी बातें समझ में आएगी, अन्यथा कभी नहीं। ये सारा मानो इतने सारे वेपन्स है, एटॉमिक, ये सारे कौन बनाते हैं? वैज्ञानिक है और कोई है?
तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, इसको ये वेपन कौन देता है? विज्ञान ना। लड़ाई झगड़ा की सोच कौन देता है? गलत अन्न विज्ञान ना। विनाश कर रहा है ये विज्ञान। यदि नहीं समझ में आया तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी सोच वैसी करनी। तो हमें खुद को भुगतना पड़ेगा, और कोई भुगत नहीं देगा। हमारे मित्र है तो हम हैं, सही बात समझ जाएंगे हमारे मित्र। सही बात नहीं समझ में आती है तो हम ही हमारे शत्रु है। शत्रु और कोई नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हमने आज तक कर ली है। अब मैं मेरी स्वप्न सृष्टि बताता हूं आपको। हाँ, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने सीरीज आती थी ना। हाँ, मुंगेरी लाल। आज मैं मुंगेरी लाल बन गया हूं। मेरे सुनहरे सपने कैसे हैं? सबसे पहले दवाई रहित दुनिया, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। और जब मेडिसिन नहीं होगी तो अपने आप मेडिसिन प्रोड्यूस जो करते हैं कारखाने, फैक्ट्रीज, हाँ, जिन्होंने सारी दुनिया को जकड़ कर रखा है, माफिया गैंग, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। जब दवाइयाँ नहीं हैं, हाँ, रोग नहीं तो दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ नहीं तो दवा खाने नहीं, दवा खाने नहीं तो केमिस्ट नहीं, डॉक्टर नहीं। हाँ, जब डॉक्टर नहीं, केमिस्ट नहीं, तो इसको पढ़ाने की कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। आप देखो कैसी ये सृष्टि बन जाएगी। थी पहले, ऐसा नहीं कि आज की बात है, पहले थी, रामराज में थी। हमने बिगाड़ दिया सब कुछ। अब जब ये सब कुछ नहीं होगा और लोग प्राकृतिक भोजन खाने लगेंगे जो भगवान ने दिया, प्राकृतिक आहार जब खाने लगेंगे तो अपने आप खेती बंद। नो फार्मिंग इज रिक्वायर्ड। जब खेती नहीं करेंगे तो नो पेस्टिसाइड, नो केमिकल। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जब ये कुछ नहीं है तो व्यापार धंधा की जरूरत नहीं, कोई दलाल नहीं, एजेंट नहीं। हाँ, अब ये सब कुछ नहीं होगा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई कोर्ट नहीं, न्यायाधीश नहीं। हाँ, इसके लिए भी जो आर्ट्स कॉमर्स कॉलेजेस है ये भी बंद। ये कॉलेजेस बंद तो स्कूलें बंद। हाँ, आज जो स्कूलों से लाखों रुपया छोटे छोटे बच्चों के लिए देना पड़ता है, सब कुछ बंद, खर्चा बंद। हाँ, कैसा जीवन हो जाएगा? और हो सकता है, देखो अन्य प्राणी, हाँ, है कहीं कमाने जाते हैं तो ये हमारी स्वप्न की सृष्टि है। ये सब कुछ बंद हो जाएगा और प्रभु प्रकट हो जाएंगे। हाँ, हर कोई प्रभुमय हो जाएंगे। हर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, बाद में तो सब भूमि गोपाल की, पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं, आधार कार्ड नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी क्या था, कहाँ था? हाँ, ये तो जब हम जितनी हमारी कॉम्प्लिकेटेड बनाते गए लाइफ, तो ये सब कुछ आने लगा। प्राणियों को कहाँ वीज़ा लेना जाना पड़ता है। हाँ, एनीवे, तो
बहुत समय बीत चुका है, आज तक हमने बहुत बातें की हैं। इसमें स्वाभाविक है, मैंने पहले से बताया कि मैं जो कुछ कहता हूँ, आज जो मेरी समझ है, मेरे मंतव्य है, मेरे ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है वो सही भी हो, गलत भी हो। एक के लिए सही है, दूसरे के लिए वो गलत भी हो सकता है। तो किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगा हो, ठेस लगी हो, तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।